आज़ादी के पर्व पर तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर निवासियों को, कठुआ निवासियों और जसरोटा के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आज़ादी का पर्व इस रियासत के लिए अमन, शांति, भाईचारा का पैगाम लेकर आए। और जो माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो पिछले कई वर्षों से एक मुहिम शुरू की है, हर घर तिरंगा, आपके माध्यम से मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो तय कार्यक्रम, हर घर तिरंगा का तय कार्यक्रम है, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस पर्व के ऊपर मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहता हूँ। मैं रघुनंदन सिंह बबलू, डीडीसी वाइस चेयरमैन। मैं आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर पूरे शहरवासियों को, गांववासियों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, मातृशक्ति को, सबको अपनी तरफ से तहे दिल से नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि जो आने वाला हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसके धूमधाम से हम सब मिल के मनाएं। तो ये जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, इस तिरंगे के लिए जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, हम नतमस्तक होकर हम उनको हमेशा याद रखें और उनको बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने जो भविष्य है देश का, उनको भी उनके बारे में प्रेरणा दें कि ये जो तिरंगा आज पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया जिसके आगे नतमस्तक है, वो तिरंगा, इस तिरंगे के लिए जिन हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी हैं, हमारी माताओं ने, हमारे बहनों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, उनको नतमस्तक बार बार हम करते हैं। उनकी वजह से हम आज आज़ादी में घूम रहे हैं। अपने पूरे देश भर में, हम पूरे दुनिया में जो हमारा डंका बज रहा है, जो उन्हीं की बदौलत है। तो मैं एक बार फिर अपने पूरे के पूरे देश के लोगों को, सबको नतमस्तक होकर मुबारकबाद देता हूँ कि हम एकजुटता से रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम एक भारत की शान है और एकजुट होकर हम दुनिया में इस अपने देश का जो डंका है वो बजाएं। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी आज इस अपनी पूरी दुनिया में जो आज तिरंगे का मस्तक जो ऊंचा हुआ है, तिरंगे की जो शान बढ़ाई है, हम सब मिलके इस तिरंगे को और इसकी शान बढ़ाएं और इस देश को और मजबूत करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम करें और जो मुंह तोड़ जवाब उन दुश्मनों को जो हमारे ऊपर टेढ़ी नज़र से, आंख से देखेगा, हम सब एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मीडिया कर्मी आप सभी का मैं वेलकम करता हूं और आने वाला जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, उसकी आपके माध्यम से मैं सभी कठुआ वासियों को और जम्मू कश्मीर के निवासियों को और पूरे भारतवर्ष के हमारे जितने भी 140 करोड़ जनता, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये दिन हमें बड़ी मुश्किलों के बाद नसीब हुआ और तकरीबन 200 साल हमारे मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा और हमारे जितने भी रजवाड़े थे 526 के करीब, सभी ने मिलजुल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और पता नहीं कितने हज़ारों लोग हमारे शहीद हुए। और 1857 की जो जंग हुई, पहली जंग जो इंडिपेंडेंस की, उसमें भी कितने लोग मारे गए। हमारे लोगों के पास ट्रेडिशनल हथियार थे और जो अंग्रेज़ थे उनके पास लेटेस्ट वेपन्स थे और उसके बावजूद हमारे लोगों में जज्बा था आज़ादी के लिए, अपनी जान की परवाह न करते उन्हें देश की आज़ादी के लिए लड़े। और आज हम उन सभी को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वैसे हम सारे लोग जहाँ ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पहलगाम में लोग मारे गए 26 लोग 22 अप्रैल को, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ही जो पहलगाम के अटैक करने वाले लोग थे, उनको मारे गए वो अटैक में, डाची गांव के पास श्रीनगर में। और बिल्कुल एक हमारी जो केंद्र सरकार और रियासत की सरकार है, एक स्पष्ट मैसेज है कि जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति अपनाई जा रही है अगेंस्ट टेररिज्म। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा कंट्री बिल्कुल टेररिज्म से भी मुक्त होगा। और नक्सलाइट का भी तो बोला हुआ है कि मार्च 26 तक नक्सलाइट की एक्टिविटी सारी बंद होगी। तो कहीं ना कहीं ये मुल्क को कमज़ोर करने वाली जो चीज़ें हैं, उनके खिलाफ प्रहार हो रहा है। और हम सारे भारतवासी जितने भी हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पूरी अपनी तन मन से अपना कष्ट जगहों पर रह के हमारे मुल्क की सेवा कर रहे हैं और हमें बिल्कुल ऐसा माहौल दे रहे हैं कि हम आराम से जी सकें, आराम से सो सकें, आराम से अपने काम कर सकें। तो आज के इस मौके में मैं सभी अपने देशवासियों को मुबारक देता हूँ और
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको ख़ास करके आज का दिन हमें याद करने का दिन है। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा कठुआ वासियों को ख़ास करके मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिन सभी के लिए बड़ा हर्ष का उल्लास का विषय है और हम सारे लोग बड़े गौरवान्वित फील करते हैं कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हम पैदा हुए और उस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जिस तरीके से हमारा कंट्री डिस्पाइट बाहर की फोर्सेस को कमज़ोर करने की कोशिश करे, उसके बावजूद आज डेवलप हो रहा है और हमारा जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में जो सलाहियतें हैं, कैपेसिटी है, जो उसमें एफिशिएंसी लोगों में, वो हमारी बाहर आ रही है। और हम सारे लोग आज ये प्रण लें इंडिपेंडेंस डे पे दिन कि हम जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सारे नेशनल बिल्डिंग में काम करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो हमारे महान राष्ट्र को उस पर नुकसान पहुँचे, उसकी छवि खराब ना होनी चाहिए। ये हम सभी लोगों को देखना है। धन्यवाद। कैप्टन नरेंद्र सिंह जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारी सदस्य और सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जो हमारा पर्व जो है 15 अगस्त का, जिसको हम आज़ादी का दिन बोलते हैं, जो मैं आज़ादी, इसके उपलक्ष्य में मैं सभी शहरवासियों को, जम्मू कश्मीर प्रदेशवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे हमारा देश, हम आगे उम्मीद करते हैं हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। तो मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर के अंदर, हम खासकर कठुआ शहर के अंदर हर घर में तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा लहराएं। सभी से मेरी विनती है कि तिरंगा अपने घर में लहराएं। तिरंगा हमारी शान है, आन है, जान है। तिरंगा ही भारत का शान है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लहराएं। हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है धारा 370 तोड़ने के बाद, जो जम्मू कश्मीर को एक तिरंगा जो मिला है, पहले भी था लेकिन जम्मू कश्मीर एक अलग झंडा दिखाई देता है साथ में, तो हमें अभी जो सिर्फ तिरंगा लहराना है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी शहरवासियों को, देशवासियों को पुनः शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। जय भारत। धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, खास करके कठुआ, जसरोटा और हीरानगर के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 2025 स्वतंत्रता दिवस आने वाले दिनों में हमारे देश की तरक्की, उन्नति और हमारे देश के विकास को और बढ़ाए, ऐसा मेरी कामना है। और मैं एक प्रार्थना जो सभी लोगों से करना चाहूँगा कि हमारे सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलना चाहिए। और क्योंकि पीछे दिनों में हमने देखा है कि जो एक स्थिति सिंदूर ऑपरेशन के दौरान बनी रही, जिसमें हमारे सैनिकों ने कुछ लोग जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए और कुछ लोगों ने हमें वहाँ विजय का परचम लहराया है। ऐसे सैनिकों के साथ हमेशा हमारे लोगों को खड़े रहना चाहिए और उनके मान सम्मान में हमेशा जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने देश के लिए एकत्रित रहना चाहिए, खड़े होकर उनका साथ देना चाहिए। हमारा देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस बार एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। धन्यवाद। राहुल देव शर्मा, भाजपा शहरी मंडल लक्ष्य। मैं अपनी तरफ से एवं अपनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की तरफ से कठुआ निवासियों को, देश निवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सबसे यही कामना करता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। और इसके साथ ही साथ मैं स्वतंत्रता की इस बेला पर देश के सभी हमारे बेल्ट फोर्सेस के जवान हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और अभी जिस तरह से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, उसके लिए मैं भारतीय सेना को नमन करता हूं। और विशेषकर मैं अपने युवा साथियों से ये आह्वान करता हूं कि आओ सब मिलकर इस दिन हर एक व्यक्ति, हर एक युवा अपने घर पर तिरंगा फहराए। हमारे देश का जो आन बान और शान तिरंगा है, तिरंगा फहराएं और देश के उन वीरों को, उन सपूतों को याद करें जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की तरफ से आप सब देश निवासियों को, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं विशु मल्होत्रा, ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी कठुआ।
अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से सारे देशवासियों को, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस पावन अवसर पर हमारे उन तमाम शहीदों को याद करता हूँ और उनको नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिलता है। उनकी जो शहादत है, उनका जो बलिदान है, हमेशा हमारे दिलों में रहेगा और हमेशा उनका सम्मान हमारे लिए सर्वप्रिय रहेगा। और साथ में मैं ये भी कामना करता हूँ कि एक संघर्ष और एक लड़ाई अब हमें एक और स्वतंत्रता के लिए लड़नी पड़ेगी, वो नशे को लेकर है। जिस प्रकार हमारे युवा आज हम देखें कि किस प्रकार से नशे के गुलाम हो चुके हैं, उसमें कई विदेशी ताकतों का भी जो हाथ है कि हमारे देश को किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, हमारे नौजवानों को कैसे कमज़ोर किया जाए। मैं सरकार से भी ये अपील करूँगा कि इस लड़ाई में जो है ये लड़ाई पूरे जोर से लड़ी जाए सरकार की तरफ से और सारे देशवासी जो है सरकार के साथ खड़े हो और इस नशे को ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपने युवाओं को जो गुलाम हो चुके हैं नशे के, जो नशे की जंजीरों में जकड़े जा चुके हैं, उनको आज़ाद करवा सकें। ये लड़ाई भी उसी तरह होगी जिस तरह आज हम हमारे देश की आज़ादी की खुशी मनाते हैं, वैसे ही अगर हम इस लड़ाई में भी कामयाब हुए तो हमें ऐसी ही खुशी महसूस होगी। जय हिंद, जय। मैं रॉबिन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मैं पूरे देश निवासियों को और ख़ासकर कठुआ निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 200 वर्ष के बाद, लंबे अरसे के बाद हमारे शूरवीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिसमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे वीरों ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ादी मिली। हालांकि जब भारत देश गुलाम था, जम्मू कश्मीर गुलाम नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ड्यूटी बनी हुई है, लोगों को डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है। जब लोग अपनी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जेलों में ठोका जाता है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर 15 अगस्त पे उपलक्ष्य पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और वहीं पर हमें दुख है कि हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर, उसको डिमोशन करके उसको ड्यूटी बनाया गया, हमारे स्पेशल स्टेटस को छीना गया। हम सरकार से डिमांड करते हैं, मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि हमें 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हमें स्टेट वापस दी जाए और जैसे देश में 11 स्टेट को स्पेशल स्टेटस है, उसी की तर्ज पर हमारे स्टेट में लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, ताकि हम नौजवानों की नौकरियां और जम्मू कश्मीर की जो भूमि है उनको सुरक्षित कर सकें। शुक्रिया। मैं बबलू सिंह जसरोटिया, वर्ल्ड चैम्पियन पावर लिफ्टर कठुआ से आज सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, अपने कठुआ के वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर सबको बधाई देता हूं कि ये जो अवसर हमें प्रदान किया हुआ है हमारे उन शहीदों ने, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके हमें आज़ादी दी हुई है, तो हमें उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि जितने भी हमारे नौजवान, हिंदुस्तान का जितना भी नौजवान है, उनसे एक ही अपील है कि आप अपने आप को सुदृढ़ करें, मजबूत करें और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं और नशों से दूर रहें और कम से कम आप गेमों के साथ जुड़ें। हमें हर तरह से प्रयास करते हैं कि जैसे अभी जहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है और हर किस्म की सुविधा जो हमें सरकार दे रही है, हमें उसका भरपूर फ़ायदा लें और अपने उज्जवल भविष्य बनाएं और नशों से दूर रहें। तो मैं हमें सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। सबको मेरा नमस्कार। मैं दीपक बरोल, एक्सेलेंट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात मैं जो है इस के माध्यम से कहना चाहूंगा अपने देशवासियों को और शहरवासियों को कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप सब जानते हैं हमारा देश इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रैंक पहले कहां था और आज हम कहां हैं। तो इस आजादी के उत्सव में हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार हमारी इस वक्त जो चल रही है उसमें देश ने बुलंदियों को छुआ है या नहीं। इसी मैसेज के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं शिंगारा सिंह,
डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बीजेपी मिनारिटी मोर्चा कठुआ। तो मैं अपने देशवासियों ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 79वें स्वतंत्र दिवस की लख लख बधाई दिना कि ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 15 अगस्त आ रहा बड़ा खुशियां नाल ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ जाकि जिन्होंने शहीदों ने सानू मतलब कि आज़ादी दिलवाई, अपना खून दे के इस कंट्री को याद किया, उन्होंने याद नूं नमन करते हुए असीं अपने आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो ये आज़ादी तां ही सानू अपने मतलब कि मना सकते अच्छी तरह कि असीं देश भगत होइए। देश भगत तां होवांगे कि जे असीं नशा मुक्त होवांगे। मैं जिन्नी साडी युवा पीढ़ी है असीं उन्होंने अपील करने हाथ बेनती करने कि इसे तुसीं नशे मुक्त होवो और देश भगत बनो। और जिन्होंने देश वास्ते कुर्बानियां कीतियां, सानू आज़ादी दवाई, जिहड़े आज़ादी का असीं आनंद मान रहे हैं, ये उन्हां दी बदौलत मान रहे हैं। हुण सानू सही श्रद्धांजलि उन्दी उही है कि असीं देश भगत बणीए, नशियां कोलों दूर होइए। जिस तरह के साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने घर घर तिरंगा की लहर चलाई है, घर घर तिरंगा लगाना है, सारे लगाना है। आज़ादी का जो जश्न है पूरा मनाना है। कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि तिरंगा नहीं है। सारा पूरे देशवासियों को, कठुआ के निवासियों को मैं 15 अगस्त की लख लख बधाई देना। सर्वप्रथम आप सबको स्नेहपूर्वक नमस्कार। मैं नरेश कुमार, चेयरमैन लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल कठुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगस्त का जो महीना है ये हमें स्मरण कराता है हमारे देशभक्तों की ओर, हमारा ध्यान दिलवाता है उन वीर जवानों की ओर, फ्रीडम फाइटर्स की ओर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे को आज़ादी, हम सबको आज़ादी दिलवाई। और आज हम ये जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने मन के कार्य कर रहे हैं, अपने तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, ये सब उनकी देन है। और आपके माध्यम से पूरे लर्निंग टेम्पल परिवार की ओर से मैं उन सभी वीर जवानों को, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को नमन करता हूँ हृदय से, जिनके कारण ऐसे जो स्वच्छ वातावरण में हम जी पा रहे हैं। आने वाले 79th इंडिपेंडेंस डे की आपको सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नेशनल फेस्टिवल पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने आप को शामिल करके कि जिन कुर्बानियों के कारण हम आज़ाद हुए हैं और जो आने वाला जो भविष्य है वहाँ तक हमारा क्या योगदान है, हम एज एन इंडिविजुअल, हम क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर नेशन, हमारे भारत की तरफ, भारत के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, वो मेरा योगदान क्या है, इसका ज़रूर हम सबको इस बारे में सोचना होगा। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 2047 में हम फिर विश्व गुरु बनेंगे, भारत फिर विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में उभरेगा। तो उसके लिए ये कार्य सरकार का नहीं है, सरकार इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, उसके लिए जो कार्यरत रहती है, लेकिन हर इंडिविजुअल, हर भारतवासी का ये दायित्व है कि वो अपने योगदान की तरफ ध्यान दे कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं अपनी कंट्रीब्यूशन देकर अपने भारत को आगे लेके जाऊं। हालांकि भारत विकसित भारत बन रहा है, भारत का विकास जिस स्तर पर हो रहा है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि एक अपने आप में अनूठी बात है। और इसमें ये जो लीगेसी है, ये जो विकास हो रहा है और जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, जिन देशभक्तों के कारण, जिन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा, अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिलवाई, भारत को आज़ाद करवाया, उनकी जो जीवन गाथा है, उनका जो जिस तरह का उनका वो अपने देश के प्रति प्रेम रहा, उसकी जानकारी भी हम आगे फ्लोट करते जाएं। आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमें ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए प्राणों की आहुति दी गई है। तो वहाँ तक भी अभी इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। अभी मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करूँ तो ड्यूटी लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन डिज़ाइन किए गए हैं, नेशनल एंथम सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फ्रीडम फाइटर पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। ये वो सब चीज़ें हैं जो बच्चों में, विशेष तौर पर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको इन बचपन से ही ये बात पता हो और अपने देश के प्रति उनका प्रेम जो है वो बचपन से ही वो बीज डालने वाली बात है। तो ये इसके लिए हम सब प्रयासरत रहें और साथ ही साथ पुनः सबको आने वाले 79th इंडिपेंडेंस डे की
आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। मनमोहन पंगोत्रा, युवा मोर्चा, जिला अध्यक्ष कठुआ, भाजपा। मैं अपनी ओर से सभी देशवासियों को, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने देश, जैसा हमारा देश निरंतर तरक्कियों की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ऐसे छूता रहे। और मैं अपने सारे देशवासियों को ये आग्रह करूंगा, हर घर पे तिरंगा जरूर लगाएं, क्योंकि जिन्होंने ये आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी बलिदान दिए हैं, ये तिरंगा उनको एक श्रद्धांजलि है। और युवाओं से एक आह्वान है कि नशे से दूर रहें, देश के लिए काम करें, अपने माता पिता के लिए ध्यान करें। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय कुमार, एक्स काउंसलर, इस 15 अगस्त की शुभकामनाएं पूरे शहर वासियों की, पूरे देशवासियों की दिना। और मैं लोगों की अपील भी करना थोड़े माध्यम कन्नै कि जियां साढ़े देश ही आज़ाद कराने वाले जेड़े साढ़े सूरबीर, उनकी शहादत वास्ते हर घर तिरंगा लाने चाहिए और ताकि पूरे देश च तिरंगा जोड़ा है घर घर लगने चाहिए, ताकि उनकी आत्माई भी जी है शांति होनी चाहिए और लोकें की पता लगना चाहिए कि जेड़े साढ़े देश के जेड़े नौजवान जेड़े बार्डर पर साढ़े शहीद होए बेचारे, उन्हें भी थोड़ा राह होना चाहिए कि देश के लोग जेड़े है साढ़े लोकें जेड़ा साड़ी फोर्स का जेड़ा मान सम्मान जेड़ा रखते हैं, उहदे बास्ते ये जेड़ा मान सम्मान बढ़ाने बास्ते आगे भी लोग करते हैं। लेकिन इस बारी मैं आखना चाहना थोड़े माध्यम कन्नै कि ज़्यादा को ज़्यादा हर घर तिरंगा लाने चाहिए। और इस 15 अगस्त पर मैं सारे लोगों की जेड़ा है ये आखना चाहना कि इस 15 अगस्त की खूब तरीके कन्नै इसी इंजॉय करो और खुशियां मनाओ, ताकि ये जेड़ा साढ़ा 15 अगस्त का जेड़ा एक त्यौहार ही होई आ, समझो कि आज़ादी मिली जेड़ी है अज वाले दिन असीं जेड़े है कि आज़ाद होए और आज़ादी का जेड़ा जश्न जेड़ा है खूब तरीके कन्नै मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। मेरा नाम दिनेश्वर है, मैं भाजपा का युवा नेता हूं और मैं अपनी तरफ से कठुआ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, जैसे हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए शहीदियाँ दी है, उन शहीदों को मैं नमन करता हूं। और अपने युवा साथियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि नशा छोड़ो, अच्छे काम करो। और जैसे कि हमारे भगत सिंह जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी, ऐसे काम करो जिससे कि हमारे देश को हमारे पर गर्व हो। जय हिंद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। मैं संदीप मजोत्रा, डीडीसी नगरी, आपके माध्यम से अपने पूरे कठुआ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को और पूरे भारतवासियों को आने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस पे बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे जो युवा हैं वो नशे से दूर रहकर आने वाले एक प्रण लेंगे, आने वाले समय में अपनी सेहत, अपनी जान, अपने इलाके का और हमारे कठुआ का नाम रोशन करें और अपने आप को सही रखते हुए हमारे पूरे कठुआ में एकता, प्रेम और जो दृढ़ता हमारे कठुआ की एक पहचान है उसको बरकरार रखेंगे। और हम जैसे हर साल जो 15 अगस्त है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे स्कूल और जितने भी हमारे लोग हैं वो इस साल भी 78वीं वर्षगांठ बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्रवीण सिंह, जनरल सैकटरी जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कठुआ। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार ते कठुआ वासियों को बहुत बहुत बधाई देंदा हाँ, क्योंकि ये जिहड़ा 15 अगस्त है साडे जीवन दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गुलामी दीयां जंजीरां कट रहे साडे वड्डे वडेरे जिहड़े सूरवीर लोग सन, स्वतंत्र सेनानी सन, उन्होंने बड़ा मुश्किल का समा गुजारिया अते उन्हों का एक सपना सी कि साडा एक स्वतंत्र देश होवे। ते वो सपना जिहड़ा है वो 15 अगस्त 1947 नूं पूरा होया, जदों सानू ब्रिटिश सरकार तो आज़ादी मिली। पर इस सपना पूरा करन दे लई
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਲਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। साथियों, मेरा नाम मक्खन है, मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक का जनरल सैकटरी हैं। मैं तमाम शहर वासियों की और देशवासियों की 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना और कामना करना कि साड़ा देश एक उन्नति की तरफ चले, काफ़ी ज़्यादा तरक्की करे, खासकर साड़ा कठुआ। और मैं एक नौजवान साथियों की एक मैसेज देना चाहना। मैसेज मेरा यह है कि जिन्ना कि साढ़े पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਕੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਬਾੜ ਨੇ ਕਠੂਆ 'ਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 5-5 7-7 ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्ने पढ़े लिखे दे लोग ने, साढ़े साथी साढ़े जेह्ड़े मतलब कि नौजवान साथी ने काफ़ी पढ़े लिखे दे ने, लेकिन उन्हेंगी रोज़गार नहीं मिलेगा। था इस करियै मैं चाहना कि नौजवान एक प्रण लैन इस 15 अगस्त पर कि अगे आन, और जिन्ना भी कोई भी छोटा मोटा मसला है उहदे च नौजवान साथी अंदर आन। जय भीम, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रेसिडेंट जेके एक्सप्रेस वेलफेयर एसोसिएशन मैं अपनी तरफ से और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबरान की तरफ से आने वाले हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सभी शहरवासियों को, गांव वासियों को और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं, और परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि जो आने वाला साल है जो हमारे देश में अच्छी खुशहाली के साथ बीते, अपने सभी प्रेम भाव के साथ बीते, और जो देश की खुशहाली और तरक्की हो, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। 15 अगस्त एक बुधवार देशवासियों को, कठुआ वासियों को जो भी मेरी आज की इस बात को सुनते हैं सभी को बहुत 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 अपने में मुबारक देता हूँ। देखिए, ये आज़ादी जो हमें मिली, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली। ऐसे तो है कि हमारे कह के ये जी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, तो मैं कहता हूँ ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इसकी आज़ादी के डाले हमारे लाखों जो वीर हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के आज़ाद होने के लिए अपनी सैक्रिफाइस की है। सबसे व्यक्ति के लिए जो होता है वो अपना शरीर होता है, मैं अपने शरीर की बलिदानी और मुझे देश आज़ाद किया। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि हर बात से समझौता जरूर करिए, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के प्रति हमारी जो भावनाएँ हों वो एक मात्र ऐसे हों जैसे गंगा जल पवित्र होता है।
ऐसी हमारी भावना हो, हम देश के लिए ही जिए और देश के लिए ही मरें। यही मैं सभी को इस किस्म की ही हमारी जो नीति है, सब बचपन से लेकर एक बच्चे से लेकर ऊपर तक बूढ़े तक यही भावना होनी चाहिए कि हमारा अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश के प्रति अगर कोई बात होती है तो हमें, मैं कहता हूँ, अच्छाई में शामिल हो जाओ, बुराई में कभी शामिल नहीं। यही इसी में से भी आता है। जय हिंद। मैं जसवंत सिंह, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मिनरिटी डिपार्टमेंट कठुआ। तो आज अपने शहर वासियों की ते अपने स्टेट वासियों की ये मतलब जो 15 अगस्त की रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देना चाहना। और मैं ये दसना चाहना कि जोड़ा दिन है ये क्या मनाते हैं असी, बड़ी साढ़े बजुर्गों ने साढ़े मतलब साथियों जेड़े अपने बड़ी मेहनत करिए कुर्बानियाँ दी है इस दिन की हासिल किया है। तो अज असी ये दिन मनाए करते हैं। तो मैं आखना चाहना कि असी इस दिन की मतलब कामयाब तां हो सकते हैं कि जे साड़ी जी नवी पीढ़ियां इसकी बरकरार रखन। लेकिन मैं दिखे करते हैं असी अज ये दिखे करते हैं कि देश के जी बेरोजगारी है, जी नशाखोरी है, ये जी उस उहदे कोलों जी असी वो देश आज़ाद कराया उहदे विच ते फिर असी साढ़े जेड़े पुराने बजुर्ग है वो फिर भी इत्थे तक पुज्जे थे। लेकिन जेड़े अज नशाखोरी और जी बेरोजगारी है ये जी साड़ी मतलब नौजवान पीढ़ी की खत्म करे करती है। तो मैं चाहना कि इहदे कोला निजात मिलनी चाहिए है। सानू सरकार की भी मैं अपील करना चाहना कि इस नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए बहुत जबरदस्त, जिहदे कन्नै साडी नवी पीढ़ी बची सके। और सानू भी साथियों की, सानू नौजवानों की, सानू भी अगे आना चाहिए इस नशाखोरी के खिलाफ। और सरकार की मैं अपील करना कि जी बेरोजगारी है पहले यह भी दूर होनी चाहिए, तां ही नशे को मतलब साढ़े जेड़े नौजवान पीढ़ी पिछे हटणगे।